देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो कि अभी रैली कर रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की। मध्य प्रदेश में। लेकिन मैं बता दूं कि मणिपुर जो है वह आग में जल रहा है दोस्तों, लेकिन उस पे एक टिप्पणी भी, एक शब्द भी नहीं निकला। लेकिन मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में आपका रैली कर रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी, क्योंकि वहां पे चुनाव होने वाला है दोस्तों। लेकिन अभी क्या है, अभी चल रहा है कि नरेंद्र मोदी ने क्या बोले हैं, और उस भाषण में आया है एक, ठीक ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों। हमें थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। तो क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, किसको फायदा है, चलिए इस वीडियो में शुरू कर। यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों, ठीक ना, यहाँ पे देखिएगा क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है दोस्तों। यहाँ पे शॉर्ट में लिखता है यूसीसी, ठीक ना। क्या है तो देखिए, कहता है कि भारत में रहने वाले नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो दोस्तों। मैं बता दूं कि भारत में 2 तरह की कानूनें चलती हैं अभी। एक होता है सिविल कोड, एक होता है क्रिमिनल लॉ, ठीक ना। तो उस क्रिमिनल लॉ सभी के लिए समान होता है दोस्तों, लेकिन सिविल कोड अलग अलग जाति धर्म के, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग यह नियम और कानून है दोस्तों। और वही जो सिविल कोड है वह एक होने के प्रयास, एक करने का प्रयास किया जा रहा है। वो चाहे आपका मुस्लिम हो, हिंदू हो, आपका चाहे अन्य कोई भी धर्म हो दोस्तों, भारत में रहने वाले लोग, उन पे सभी पे एक समान कानून लागू होगा, ठीक ना। ऐसा एक बिल आने वाला है भारत में। क्या वह सच में आएगा? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आएगा, और क्योंकि यह आपका भाजपा की यह एक चुनावी मुद्दा रहा है बहुत दिन पहले से ही, इसलिए इसको लाया जाएगा। इसकी क्या फायदा और क्या नुकसान है दोस्तों, तो पहले मैं बता दूं कि क्या है यह यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों। यह कहता है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म के लिए एक ही तरह का कानून होगा, यही कहता है यूसीसी। यहाँ पे कहता है कि हर धर्म, हर जाति, हर लिंग के लिए एक जैसा कानून होगा। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा का गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषय में सभी नागरिकों के लिए एक समान लागू होगा दोस्तों। मैं बता दूं कि यह कानून अभी आया नहीं, तब तक यह विरोध शुरू होने लगा। यह विरोध जनरली कौन लोग करेंगे? जनरली आपका मुस्लिम समुदाय के लोग कर सकते हैं इसका विरोध। यहाँ पे शुरू भी हो गया है। एक जमीयत उलेमा ए हिंद ने यूसीसी के विरोध में पारित किया प्रस्ताव। कहा गया कि इस्लामी कानून में दखल स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभी देश में शादी, संपत्ति, वसीयत, धर्म के आधार पर अलग अलग कानून है। कहा मतलब कि अनुच्छेद 25 के अनुसार यह जो है, जो कानून है सिविल कोड, वह प्रत्येक धर्म के लिए यह सब संपत्ति का अधिकार, ठीक ना, शादी वाला, वसीयत, धर्म के आधार पे यह अलग अलग है दोस्तों। लेकिन इसी को हमारे मोदी सरकार और भाजपा लोग मिलकर के क्या एक कानून बनाना चाहते हैं दोस्तों। पहले देखिए, हम लोग जानते हैं कि इस कानून का मतलब कि यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का फायदा क्या है दोस्तों। फायदा नंबर 1 का बात करते हैं दोस्तों। यह होगा दोस्तों कि हिंदू धर्म में क्या होता है कि लड़की का उम्र जो होता है आपका 18 साल का होता है, और लड़का का उम्र होता है 21 साल का शादी करने का। जबकि मुस्लिम में ऐसा नहीं होता है, 9 साल में ही आपका यहाँ पर लिखा गया, 9 साल में ही कैसे योग्य हो जाएगी मुस्लिम समुदाय की लड़की शादी करने योग्य। जबकि मैं बता दूं कि भारत के, ठीक ना, मौसम वगैरह एक ही जैसा होता है, ठीक ना। हवा में रहने वाले एक ही, भारत में रहने वाली एक ही जैसी हवा में रह रहे हैं, एक ही तरह के पानी और भोजन करने वाले, तो 2 तरह के शादी के लिए कानून कैसे हो जाए? कुल मिलाकर कहा जाए तो हिंदू धर्म के लिए शादी का उम्र अलग है, मुस्लिम धर्म के लिए शादी का उम्र एक अलग है। तो यह संभव नहीं है दोस्तों, यह गलत है। इसी को एक जैसा करने का प्रयास किया जाएगा इस कानून में। दूसरा क्या फायदा होगा, देखिए यहाँ पे
यूसीसी लागू होने पर सभी समुदाय के लोगों में तलाक की प्रक्रिया एक समान हो जाएगी। दूसरा यह फायदा होगा। देखिए अभी क्या होता है कि अलग धर्मों के लिए अलग तलाक का नियम कानून है। देखिए अभी मुस्लिम में क्या था कि 3 बार कहने से ही तलाक का प्रक्रिया हो जा रहा था, लेकिन हिंदू में ऐसा नहीं था। यहाँ पे देखिएगा कहा जा रहा है कि मौखिक होगा या लिखित होगा, ठीक ना। आज हिंदू समुदाय में अगर शादी तोड़नी होती है तो कोर्ट जाना पड़ता है। जज 6 महीने का कूलिंग पीरियड दे सकता है किस में, लेकिन मुस्लिम में देखो, मुस्लिम में मौखिक रूप से हो जाते हैं कौन, तलाक वाला प्रक्रिया दोस्तों, ठीक ना। 3 तलाक भले खत्म हो गया हो, लेकिन कई तरह से अभी तलाक हो रहे हैं। तलाक का ग्राउंड यूसीसी में सभी के लिए एक समान होगा, मतलब कि तलाक की प्रक्रिया यूसीसी में सभी धर्मों के लिए एक जैसा होगा। ये ना कि हिंदू में अलग तरह प्रक्रिया होगा और मुस्लिम में अलग प्रक्रिया होगा। यूसीसी का तीसरा क्या फायदा होगा, कॉमन सिविल कोड, मतलब कि यूसीसी के अनुसार अधिकार एक समान हो जाएंगे। कैसा अधिकार दोस्तों, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा हिंदुओं में प्रॉपर्टी के मामले में बेटे बेटी में भेदभाव नहीं है। जितना हक बेटा का होता है उतना हक बेटी का होता है अपने पूर्वज के जमीन पर या जायदाद पे। लेकिन मुस्लिम में ऐसा नहीं होता। मुस्लिम में जो आपका पति होता है उसी का सिर्फ अधिकतर हकदार होता है, पत्नी का हकदार नहीं होता है मुस्लिम में, ठीक ना। मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी होता है, जो भी धन दौलत होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पति का हक होता है, उसका पत्नी का नहीं होता है। जबकि हिंदू धर्म में सबका समान हक होता है। यहाँ पे लिखा होगा, उसको देख लीजिएगा। जैसे देखिएगा कि इसमें देखिएगा एक वकील साहब है, उन्होंने कहा है कि मोटे तौर पे देखें तो समान नागरिक संहिता का फायदा हिंदुओं को नहीं, मुस्लिम बेटियों बहनों को मिलेगा, क्योंकि उन्हें अभी बराबरी का हक नहीं मिला है। इसके बाद पारसी और ईसाई समुदाय को भी फायदा मिलेगा। यह आपका फायदा था और हम फायदा देखेंगे दोस्तों। देखिएगा आज अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति को 2, 3, 4 बेटियां हो तो बेटे की चाहत में वो दूसरी शादी कर सकते हैं। देखिएगा भारत का अभी सिविल कोड कहता है कि हिंदू धर्म में आप का अभी पत्नी जिंदा है, एक है, तो दूसरा शादी नहीं कर सकते हैं, तलाक वगैरह देने के बाद ही कर सकते हैं। जबकि मुस्लिम में नियम कहता है कि आप 4 को शादी कर सकते हैं, ठीक ना, वह पत्नी रहते हुए भी दोस्तों। जबकि यूसीसी आ जाएगा तो यह प्रक्रिया खत्म हो जाएगा। हालांकि मैं बता दूं कि मुस्लिम समुदाय के लोग अगर एक पत्नी है, वो अब कहता है कि अगर उस पत्नी से 2, 3, 4 बेटियां अगर जन्म लेती है तो जाकर के फिर एक बेटे के चाह में फिर से शादी कर लेते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, जो कि यूसीसी आने के बाद यह नियम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हालांकि मैं बता दूं कि मुस्लिम समुदाय की भी जो भी औरत होंगी वह अपना सौतन को नहीं चाहेगी कि वह दूसरा सौतन लाए दोस्तों, ठीक ना। लेकिन यूसीसी आने के बाद यह कानून एक हो जाएगा कि सबका, आपका हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, वो शादी का प्रक्रिया सबका और तलाक का प्रक्रिया और कितना पत्नी कौन रखेगा वो सबका एक हो जाएगा। देखिएगा इसमें एक और क्या है कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो अभी संपत्ति की हिफाजत के लिए अगर कोई मुस्लिम दंपति मतलब मुस्लिम पति और पत्नी जो होता है वह बच्चा कोई गोद लेता है तो मुस्लिम लॉ के अनुसार, ठीक ना, मुस्लिम के नियम के तहत के अनुसार पूरी संपत्ति उसके नाम नहीं कर सकते हैं। जो गोद लिया बच्चा रहेगा उसको पूरा संपत्ति नहीं दे सकते हैं, मुस्लिम का नियम कहता है। मतलब कि लेकिन यह यूसीसी आ जाने के बाद सबके लिए नियम समान हो जाएगा, ठीक ना। अर्थात कुल मिलाकर कहा जाए तो यह नियम जो होगा मुस्लिम समुदाय के जो भी औरतें होंगे उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। मैं बता दूं कि यह नियम जो है समान नागरिक संहिता जो नियम है वह गोवा में बहुत पहले से ही चलता है दोस्तों, लेकिन पूरा भारत में नहीं चलता। देखिए यूसीसी के तहत सभी नागरिकों के लिए विवाह की उम्र, तलाक का नियम, पोषण भत्ता, ठीक ना, उत्तराधिकारी, बच्चों की कस्टडी, पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा, ठीक ना, बंटवारा में भी अलग अलग नियम कानून होता है मुस्लिम में और हिंदू में, ठीक ना, वसीयत आदि पर देश में एक समान कानून होगा। भले ही कोई किसी भी धर्म या संप्रदाय का से ताल्लुक रखता हो,
इस वीडियो में हमने समझे कि क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों, और यह आने वाला है जो भारत में भी नहीं है, लेकिन मोदी सरकार का चाह है कि यह 2024 के पहले आ जाए, ठीक है ना, चुनाव के पहले आ जाए, ठीक है ना। क्या था तो मैं बताया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों, तो मैं बता दूं शॉर्ट में ही आपको पहले कि देखिए भारत में दो तरीके का नियम कानून चलते हैं। एक होता है क्रिमिनल लॉ, एक होता है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ सभी पे एक समान रहता है दोस्तों, लेकिन सिविल लॉ जो पर्सनल लॉ जो जिसको भी बोलते हैं जिसको पर्सनल लॉ भी कहते हैं दोस्तों, वह अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग होता है। वह अलग अलग धर्मों के लिए जो अलग अलग नियम होता है, जैसे कि शादी के लिए अलग नियम होता है, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद के बंटवारा के लिए अलग नियम होता है अलग अलग धर्म में, ठीक है ना। आपका लोन वगैरह के लिए अलग अलग नियम होता है, ये सिविल कोड में आता है। वह सबको एक करने का प्रयास मोदी सरकार ने करने जा रहे हैं, वह यूसीसी ही होता है। अब क्या होगा, इसके क्या फायदे होंगे, चलिए इसको हम इस वीडियो में देखते हैं।